नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आ लाइफ इन आर्ट में। यदि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है ना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ उससे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में 1% तो कम से कम बदलाव होगा ही। इसलिए प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। आपके लिए एक सवाल है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ABCD सीखना या A+B का होल स्क्वायर सीखना, फॉर्मूला सीखना। ऑफकोर्स ABCD सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला आप नहीं भी सीखोगे ना, तब भी एक बार के लिए चलेगा। बेस पहले मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही दूसरा सवाल, क्या डिटेलिंग ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट है या फिर प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी को इम्प्रूव करना एज अ आर्टिस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ऑफकोर्स प्रोपोर्शंस जजमेंट एबिलिटी को इम्प्रूव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपकी शुरुआत होगी। इसलिए आपको ज़रूरी है ये समझना कि आपकी शुरुआत कहाँ से होगी। क्योंकि वो चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पे करनी है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। कैसे स्केच करोगे ताकि आपकी प्रोपोर्शनल जजमेंट एबिलिटी इम्प्रूव हो, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इम्प्रूव प्रोपोर्शन, हाउ टू स्केच, थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू अवॉइड। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम मैथ की तैयारी करते हैं या मैथ पढ़ते हैं तो हमें पहले ज़रूरी होता है कि हम जो नॉर्मल फार्मूले हैं, जो सबसे बेसिक फार्मूले हैं, हम उनको लर्न करते हैं। तब हम जहाँ फिर आगे जाके हम किसी बड़े सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूरी होता है कि पहले बेस हमारा मजबूत हो। उसी प्रकार से हमारा जो आर्ट विषय है ये भी किसी विषय से कम नहीं है। ये जो आर्ट विषय होता है ना दोस्तों, ये कोई माने या ना माने, मैं इसे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हाईएस्ट सब्जेक्ट समझता हूँ, क्योंकि इस सब्जेक्ट को हर कोई की बस की नहीं है। इस सब्जेक्ट को हर कोई नहीं पढ़ पाता, इसलिए इस सब्जेक्ट को सब कोई छोटा मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये अपने आप में पूर्ण सब्जेक्ट है और सबसे, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। तो इसकी जो बेसिक होती है, मान लीजिए जैसे कि डिज़ाइन या कोई कला के तत्व होते हैं, तो सर्वप्रथम रेखा काम करती है। रेखा के बिना हम किसी भी आकृति या किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकते हैं, आप भी जानते हैं। रेखा जो होती है सर्वप्रथम इस आर्ट का बेस होता है। कलाकारों का एक फॉर्मूला होता है, एक बेसिक फॉर्मूला होता है। तो हम सर्वप्रथम कर रहे हैं रेखा की प्रैक्टिस। रेखा की प्रैक्टिस हम किस प्रकार से करेंगे कि आप ही देख रहे हो कि हम पहले जो है कि सीधी रेखा खींची, फिर इसके बाद तिरछी रेखा, इसके बाद क्षैतिज रेखा खींची। इसी प्रकार से रेखा की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। इसके बाद क्या करना है कि फिर शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। फिर जो पेंसिल को है, जो वक्र रेखा कर्व होती है ना, कर्व रेखा खींचना है, ठीक है। कर्व रेखा की तरह पेंसिल को चलाना है। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। जल्दी से चलाना है पेंसिल को। शेडिंग उसी पेंसिल से आप कोशिश करिए कि उसी पेंसिल से शेडिंग भी आती जाए। देख रहे हो मैं किस प्रकार से पेंसिल चला रहा हूँ, सीधी रेखाएं भी। अब यहाँ पर एक चीज़ बना रहे हैं हम, जग। देखना, अब जैसे कि हमने अभी पहले प्रैक्टिस की थी लाइंस की, अब उसी लाइंस की बेस पर हम एक स्टिल लाइफ का एक जग बना रहे हैं। देखना किस प्रकार से बन रहा है। देखो, पहले हमने जहाँ जिस तरफ छाया होती है, जिस तरफ से सेट पड़ता है, छाया पड़ती है, उस तरफ हमें क्या करना है कि पेंसिल को ज़्यादातर घना चलाना है। मतलब एक ही जगह पे ज़्यादा लाइंस बनानी है, तो हमारी क्या होगा, डार्कनेस और शेड वहाँ पे दिखेगी। और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे सिंगल लाइंस बनानी है, सिंगल। एक और हमने जो है कि उदाहरण लिया है आइज़ का। यहाँ पे हम एक आइज़ बना रहे हैं। देखना, तो ये आइज़ जो बना रहा हूँ ना, ये मैं पेंसिल से ही पेंसिल जो रेखाओं से ही इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। देखना दोस्तों किस प्रकार से आँख बन रही है। ये देखिए, ऐसे पेंसिल चल रही है। मैंने जो ड्रॉ किया है वो रेखाओं की बेस पे ही किया है, पूरा ड्रॉ किया है। देखो, इस प्रकार से ये आँख जो बन के तैयार हो गई। अब हम एक दूसरा लेते हैं। इसमें भी स्टिल लाइफ का एक
ऐसे ही बनाते हैं कुछ भी। देखो मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट किया है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं हो। देखो आपको चाहिए हो तो मैं फिर एक वीडियो और अच्छा बना दूंगा। अब आपको जिस प्रकार से वीडियो पसंद हो मैं उसी प्रकार से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट भी ज़रूर करना। देखो इस प्रकार से सेटिंग करना है। हमने रेखाओं से शुरुआत की थी, रेखाओं से ही आपको, जब आप दोस्तों डेली प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद आ जाएगा कि किस प्रकार से कहाँ सेट कैसे होती है, कहाँ पेंसिल ज़्यादा चलानी है, कहाँ पेंसिल कम चलानी है। सेट प्रैक्टिस होती है ना, प्रैक्टिस एक लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। प्रैक्टिस बहुत प्यारी चीज़ है दोस्तों। प्रैक्टिस जिस चीज़ पर प्रैक्टिस की है ना, बस वो चीज़ उसकी पक्की हो जाती है। इस प्रकार से एक बन गया है स्टिल लाइफ का एक और चित्र। देखो दोस्तों अब हम एक और लेते हैं आइस, एक और आइस बनाते हैं। देखो पहले लाइन सीधी लाइन खींची, पहले देखो फिर तिरछी लाइन, फिर ऊपर। इस प्रकार से आपको पहले ये नहीं देखना कि भाई हमारा चित्र जो है कि ख़राब बन रहा है, कैसा बन रहा है। बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं भाई, सीख रहे हैं अपने विषय को, जीरो से सीख रहे हैं, किसी को क्या लेना देना। इस प्रकार से आपको देखो, इस प्रकार को आपकी पेंसिल चलानी है। देखो इस प्रकार से सेट करनी है। आप भी एक पेंसिल और रफ लेके साथ में मेरे करो। जिस प्रकार से लोग मैथ और हिंदी साइंस पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से आर्ट को भी आप करो। देखो इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं और हमारा चित्र देखो कैसा बन रहा है। देखो इस प्रकार से साथ में सेटिंग भी कर रहा हूँ। मैं केवल लाइन से ही इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो आप गौर से देखो, मैं इसको केवल लाइन से ही बना रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका सपोर्ट चाहिए। आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे और इससे बेस्ट वीडियो आपके सामने लाएं और आपको बताएं कि आर्ट होती क्या है, आर्ट को कैसे इम्प्रूव करें। देखो इस प्रकार से लाइन में ड्रॉ करके हमने आँख को शेप दिया है। इस प्रकार हमारी आइज़ कंप्लीट हो गई है। देखिए इस प्रकार से। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे